हे हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो आप वीडियो आपने सही सुना, जो आपने थंबनेल में पढ़ा, ये फाइबर स्टूडियो बंद होने वाला है या सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को ये बंद बंद कर रहे हैं। इसके प्लेस पे उन्होंने दो प्लेटफॉर्म नए बनाए हुए हैं, एक एंटी ग्रेविटी एंड दूसरा इज द गूगल जेमिनी एआई। सो यदि आपने भी अपना प्रोजेक्ट फाइबर स्टूडियो में बनाया हुआ है और इसके क्लोज होने से पहले आपको माइग्रेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि ये क्लोज हो गया तो आपका कोड बेस जा सकता है। तो बिफोर टू द क्लोज स्टूडियो यू नीड टू माइग्रेट योर प्रोजेक्ट इनटू द एंटी ग्रेविटी या तो गूगल एआई स्टूडियो। सो आप देख सकते हैं, आपने भी ओपन कर रखा होगा, तो यहाँ पे आ रहा है कि 22 मार्च 2027 को कम्प्लीटली सनसेट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि अपने जो भी आपका कोड बेस है उसको माइग्रेट कर लेना है, या तो गूगल एआई स्टूडियो में या तो डाउन एंटीग्रिटी में। प्लेटफॉर्म दोनों सेम है, अंदर जाने के बाद आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सेम स्टूडियो वाली फील आएगी। सो ये वीडियो एंटी एंटी ग्रेविटी पे कैसे हम माइग्रेट करें अपने प्रोजेक्ट को, उस पर है। अभी भी आपको अभी करंट इस में क्या होगा, आप लोग लॉट्स ऑफ इशू फेस कर रहे होंगे, डिले इन रिस्पांस इन स्टूडियो में। तो यदि आप ये धीरे धीरे सनसेट डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैक ऑफ डिले या फिर ऐसा बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा जो रिस्पांस जा रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा हो गए, तो इनको डाइवर्ट कर दिया, कुछ रिस्पांस एंटी ग्रेविटी पे वहाँ चले जाएँ, जो कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे आपको बेटर कोडिंग और बेटर मॉडल भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको हम कैसे एंटी ग्रेविटी में माइग्रेट कर सकते हैं, और सेम टू नॉलेज के साथ कैसे जो भी आपकी वाइब कोडिंग फीलिंग थी जिससे आप कोड कर सकते सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एंटी ग्रेविटी मिल जाए। सो इसके जानने से पहले आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेप हैं, आप शायद नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसमें जाएंगे तो इसमें लिखा भी हुआ है कि आपको कैसे कैसे माइग्रेट करना है। सो इनका जो 2 जून 2026 तक ये वर्क वर्क प्लेस क्रिएशन डिसेबल कर देंगे। 19 तारीख को इन्होंने अनाउंस किया था माइग्रेशन के लिए। 22 जून 22 को इन्होंने इसको डिसेबल कर देंगे, न्यू भी आप नया प्रोजेक्ट इस पर क्रिएट नहीं कर सकते हो। और 2027 22 मार्च 2027 तक ये पूरी तरह से इसको बंद कर देंगे। अगर इसके पहले आपने माइग्रेट नहीं किया तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट या आपका कोड बेस आपके हाथों चला जाए। तो आपके पास दो चीज़ें थी, आप तो एक तो आपको अपने प्रोजेक्ट का बैकअप रखना है। सपोज दैट हम आपको किसी एक प्रोजेक्ट के साथ हम ट्राई करेंगे कि आपको बताएं कि कैसे हम माइग्रेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा। हम नोट पैड एक ओपन कर लेते हैं, जिससे कि हम आप नोट डाउन करते चलेंगे क्या क्या स्टेप आपको बाद में लेना है। तो एक नया फाइल ओपन कर लेते हैं, न्यू विंडो। बाद में से देखेंगे क्या है, हम अभी के लिए नया टैब ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपकी स्टेप लेंगे, माइग्रेट फायरबेस स्टूडियो टू एंटी ग्रेविटी। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट में जाना है एंड यहाँ से आपको जीप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जीप फाइल वो कैसे करेंगे, जब आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा वी आर सनसेटिंग फायरबेस स्टूडियो ऑन 22 मार्च 2027, मूव योर कोड टू गूगल एआई स्टूडियो और गूगल एंटी ग्रेविटी टू कंटिन्यू बिल्डिंग। सो यहाँ पे मूव नाउ का बटन है, जैसे ही पेज ये आपका बन जाएगा, पेज जो ओपन हो जाएगा, तो आपके पास ये बटन जो है एक्टिव हो जाएगा। इस बटन के एक्टिव होने पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक जिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिसका यूज करके आप जिप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा बटन एक्टिव हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ रहा है जिप डाउनलोड करने का। दो ऑप्शन है, प्रिपेयर फॉर एआई स्टूडियो, ये अभी जो गूगल
या स्टूडियो के लिए प्रिपेयर करना, वो भी एक्टिव नहीं है। तो आज हम इस वजह से एंटी ग्रेविटी का वीडियो बना रहे हैं, कैसे एंटी ग्रेविटी में मूव करेंगे उन प्रोजेक्ट को। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके प्रोजेक्ट का एक जिप बनाएगा और जिप बना करके आपको डाउनलोड करके दे देगा। आपको हमने एक और चीज़ बताया था कि आप अपने आप डेली बेसिस पे जो भी काम करें, आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे रखते चले जाएं। यदि आपका कोड गिटहब पे है तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट गिटहब से अपना कोड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जीप वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि आप अपना जीप डाउनलोड करें। जीप आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक तो गिटहब पे आपने अपना प्रोजेक्ट रखा हो तो गिटहब से और स्टूडियो से। दो ऑप्शन है। सेकंड, आपके पास क्या क्या चीज़ और नए डाउनलोड करने हैं, तो आपको डाउनलोड करना है एंटी ग्रेविटी, आपको डाउनलोड करना है Node.js एंड Firebase CLI। तीन चीज़ें आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो बैकग्राउंड में आपने देखा हमारा जिप डाउनलोड हो चुका है, प्रोजेक्ट 28 MB का। हम चलते हैं, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे इनके डॉक्यूमेंटेशन में, ऐसा व्यू को बढ़ा देते हैं तो अब विजिबिलिटी हो प्रॉपर। सो प्री रिक्वेस्ट क्या है आपके पास गूगल एंटीग्रेविटी आईडी होनी चाहिए, Node.js होना चाहिए, अपडेटेड वर्जन और Firebase CLI होना चाहिए। सिंपल, आपको क्लिक करना है लिंक पे, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अब आपका जो भी प्लेटफॉर्म हो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टफ नहीं है, इस पर क्लिक करते ही आपका प्रोजेक्ट जो है अपने, सपोज दैट आपका मैक OS है, विंडो है, विंडो के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्लिक करते ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड होने लगेगा। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो हम इसे दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहे, हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल भी कर रखा है, तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉलेशन इज नॉट टफ, सिंपल जैसे अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, आपको वन बाय वन इंस्टॉल कर लेना है। सेम Node.js के साथ भी सेम ही है, जैसे अदर चीज़ें आप डाउनलोड करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, सेम यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको आप डिसाइड करना है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वर्जन आपको लेटेस्ट लेना है, LTS लेना है, जो भी लेटेस्ट हो। तो 20 लेटेस्ट अभी हमारे पास 24 ये लेटेस्ट ना, विंडो लेना है, डॉकर यूज़ करना है या नहीं अब वो देख लीजिए, डॉकर और विथ npm, या इसके अलावा आप इससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो installer.ms है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो का हेल्प लेके ये ज़्यादा ईजी होगा। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो ये पूरा कंप्लीट आपको Node.js का पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके आप अपना Node.js इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम थिंग तीसरा पैकेज है Firebase CLI। यहाँ भी किसके डाउनलोड अपना प्लेटफॉर्म सेट करें, विंडो मैक लिनक्स में हमारा विंडो है तो हम विंडो के लिए डाउनलोड करेंगे, और हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आपको सिर्फ हम स्टेप बता रहे हैं कि स्टेप अब क्या क्या लेना है। यहाँ पे गया आप, मैंने Firebase CLI बाइनरी विंडो पर क्लिक किया, सेम एक और फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, तीनों फाइल आपकी डाउनलोड होगी, एंटी ग्रेविटी की, Node.js की, Firebase की। हालांकि मेरे पास एंटी ग्रेविटी, नोड और Firebase दोनों हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मेरे डाउनलोड फोल्डर में तीनों होंगे। तो सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है, एंटी ग्रेविटी के साथ भी यहाँ भी आपको नेक्स्ट करते चले जाना है, और सेम थिंग Firebase के साथ भी करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है या इंस्टॉलेशन में तो हम वो कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये तीनों हो गए आपके और आपने जिप भी डाउनलोड कर लिया है, तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं कैसे क्या क्या स्टेप लेना है मुझे। इसके बाद आपने जिप डाउनलोड कर लिया तो आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब हम चलते हैं, अपना हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड फोल्डर में हुआ था, डाउनलोड फोल्डर, ये हमारा प्रोजेक्ट था, इसको हम किसी एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल हो जा, और हम एक सी में एक नया फोल्डर बना लेते हैं, Sark कनेक्ट। इस फोल्डर में क्लिक किया, इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। एक्सट्रैक्शन शुरू, तब तक हम और आगे के स्टेप पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट द फोल्डर लोकली एंड ओपन इट एंटी ग्रेविटी।
तो आपको फिर एंटी ग्रेविटी आपने इंस्टॉल कर लिया हो, यहाँ पे जाइए, एंटी ग्रेविटी आप सर्च करेंगे, आ गया, न्यू विंडो आप ओपन कर लीजिए। कुछ इस व्यू आपका बिल्कुल सेम होगा विजुअल स्टूडियो की तरह, या आपने फायरबेस स्टूडियो में अपने स्टूडियो यूज किया होगा कोड बेस, तो आप सेम व्यू आपको मिलने वाला है। बगल में आपको मिल जाएगा एंटी ग्रेविटी का चैट, जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं, बहुत आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बार हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ये होने ही वाला है। उसके बाद हम एंटी ग्रेविटी में एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस फोल्डर को। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यदि आपने अपना फोल्डर इन एजेंट पेन, जो आपका अभी इसको एजेंट पेन आपका ये एजेंट पेन है, इसमें ये बोल रहे हैं कि विद इन द एंटी ग्रेविटी इंटर द फॉलोइंग prompt to optimize your workflow and conserve tokens. We recommended selecting the Gemini Flash model. It's designed for speed, efficiency, and high volume. ठीक है, हम ये कमांड कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस फोल्डर को बंद कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट हो गया अपना। इस कमांड को कॉपी किया, एंटी ग्रेविटी में जाने से पहले अपना फोल्डर ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने डी में रखा था शार्प कनेक्ट, ये प्रोजेक्ट रहा, इसको ओपन किया, हमारा प्रोजेक्ट ये हो गया है। शार्प कनेक्ट ये हो गया। अब हमने जो कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट करके इसको जिमनी 3.1 प्रो है, जो कि हमें सजेशन मिला था कि हमें जिमनी फ्लैश मॉडल यूज़ करना है। तो जिमनी फ्लैश हम सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन, ये सिलेक्ट किया और क्लिक किया। ये आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट थिंग्स बनाकर दे देगा। इस बीच में आपके पास यदि आपका Node.js और फायरबेस CLI डाउनलोड हो जाए, तो आपको क्या करना है, उनको भी 1 बाय 1 इंस्टॉल कर लेना है। तो फायरबेस इंस्टॉल हो गया, नोड भी हमारा इंस्टॉल हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आपका ये फायरबेस इंस्टॉल हो जाएगा। क्या बोला, प्लीज वेट द सेटअप विजार्ड रिक्वेस्ट गाइड थ्रू द इंस्टॉलेशन माइग्रेशन फीचर स्टेट फ्रॉम रिलेट। तो ये सिर्फ नेक्स्ट करते जाना है दोनों सॉफ्टवेयर के साथ, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट, सिंपल थिंग्स। तो एंटी ग्रेविटी चलते हैं, वहाँ आपका यहाँ पे आपको रन कमांड बोल रहा है नोड इंस्टॉल करने के लिए, आप कर लो। ये एक इंटरनल कमांड इंटरनली ये सारे कमांड को रन कर रहा है। तो आप यदि ग्लोबल लेवल पर आप नहीं चाहते हैं, तो मैंने दोनों साथ में कर दिया, यहाँ से भी वहाँ से भी दोनों हो सकता है, मिसमैच हो। तो अभी के लिए सिर्फ इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमारा जो हमने विंडोज से इंस्टॉल किया, ये हमारा ग्लोबली लेवल पे इंस्टॉल होगा, और जो हमारा स्टूडियो इंस्टॉल कर रहा है, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए है। तो आप यहाँ से भी आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास नोट आई थिंक पहले से था, तो अपडेट की वजह से मैंने भी इंस्टॉल कर दिया। आई थिंक पुराना वाला 22 था, ये 24 LTS इंस्टॉल हो रहा है। जस्ट वेट करते हैं। कंटिन्यू करते हैं अपने कैंसिल कमांड। यहाँ पे कुछ एडिशनल कुछ इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए ओपन हुआ है टर्मिनल, इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है।
आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम रुक गया है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को बार फिर से इस कमांड को फिर से रन करते हैं जेमिनी फ्लास्क के साथ। ये हमारे टास्क है, कंप्लीट टास्क ये रहा हमारे। ये टास्क पूरे कंप्लीट होने चाहिए आपके। अगर बीच में कहीं रुक जाता है तो आपको सेम कमांड फिर से रन करना है। ये आपके टास्क कंप्लीट होने चाहिए, आप नोट चेक कर सकते हैं। ये आपसे वन बाय वन आपको कमांड पूछेगा, आज एवरी टाइम है या फिर ऑलवेज रन है। ऑलवेज रन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा नहीं, सारे कमांड को ऑटोमेटिक रन कर देगा। देखो इस बार मुझसे नहीं पूछा गया, इसने ऑटोमेटिक कमांड रन कर दिया। नेक्स्ट ऑलवेज रन है। सो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। ऑटोमेटिक ये सारा कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। हमें जस्ट वेट करना है, और जब भी हमसे इनपुट मांगे तो हमें इनपुट देना है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टिल आपको कोई डाउट आता है फायरबेस डेटाबेस इंस्टॉलेशन में या ऑथेंटिकेशन माइग्रेशन करने में, क्योंकि यदि आपने फायरबेस के और दूसरे एप्लीकेशन भी यूज़ किए हुए हैं तो वहाँ पे यदि किसी प्रकार की कोई इशू आता है, आपका डेटाबेस स्टोर माइग्रेट नहीं हुआ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली फॉर द फायरबेस डेटाबेस इंपोर्ट करना, ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है, या फिर आपका नेटिव एप्लीकेशन है एज लाइक एंड्रॉयड ऐप, उसके सारे एप्लीकेशन को कैसे इंपोर्ट करेंगे आप एंटी ग्रेविटी में। सो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो क्रिएट करेंगे। या एंड्रॉयड स्टूडियो में आप किस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को नेटिव एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, उसका यदि आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हम कर देंगे। हमने एंड्रॉयड स्टूडियो कर रखा है, एक प्रोजेक्ट मैंने माइग्रेट कर रखा है एंड्रॉयड स्टूडियो का भी, तो हम इसका वीडियो देखेंगे। यदि आपको डाउट होगा कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जो माइग्रेट करना है और आप कहीं बीच में फंसे हुए हैं, तो उस केस में वील सी द नेक्स्ट वीडियो। तो पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। अभी भी स्टेप 2 हमारा पेंडिंग ही है, फायरबेस लॉगिन एंड एक्सपोर्ट। इसके बाद आपका सारा प्रोजेक्ट लोकली रन करेगा। और आपको कमांड और दिखा देते हैं। यदि ये सारा कंप्लीट हो जाता है आपका एक्सपोर्ट, और लोकल में ब्राउज़र पे आपको एक लोकल ब्राउज़र का एड्रेस मिलेगा जिस पर आपको आपका सेटअप चलेगा। आपको एक एड्रेस मिलेगा जिस एड्रेस पे आपका जो लोकल आपने माइग्रेट किया है उस एड्रेस पे आप रन कर सकते हैं। आफ्टर रन आपके पास स्टेप 2 होगा प्रीव्यू योर ऐप। So once you have extracted your project and open it within Antigravity, you can review application locally. In Antigravity, navigate the Run and Debug menu located in the left sidebar. Click the play button to start your local development server. Follow the instruction in the terminal to preview your app. तो सिंपल है, आपको अपना प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है रन विथ स्टार्ट विथ डिबगिंग। तो F5 से करना है, सिर्फ रन करना है, तो आप रन कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास ओनली रन करने का। ये रहा ओनली रन करने का ऑप्शन। यदि सिर्फ आप रन करना चाहते हैं, डिबग नहीं करना चाहते उस केस में, और कुछ डिबगिंग भी करनी है तो ये आपके ये चला सकते हो। अदरवाइज सिर्फ रन करना है तो कंट्रोल सेफ डी भी कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। बट आपका जब तक के सारे टास्क पूरे नहीं होते आप रन नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे कि आपने सब कुछ पब्लिश कर लिया, मीन्स सब आपने प्रोजेक्ट बना लिया, अब आप पब्लिश कैसे करोगे? तो सिर्फ आपको सेम कमांड प्रॉम्प्ट पे पब्लिश माई ऐप लिखना है। इससे आप क्लिक करेंगे तो when prompt Firebase deploys choose yes, then agent will publish to your existing URL you have previously published to Firebase app hosting. If this is your first time publishing to app hosting, the agent will walk you through the process or further update. Instructor agent to publish my app in the anti-gravity chat panel. So
अगर आप फर्स्ट टाइम आप अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर रहे हैं उस समय आपसे और डिफरेंट इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, बट यदि आपने ऑलरेडी फायरबेस स्टूडियो पे आपने पब्लिश कर रखा है उस केस में आपको एग्जिस्टिंग जो आप यूआरएल पहले से सेट कर रखा है उसी यूआरएल पे ही होस्ट कर देगा। Migrate apps to the other platform. If you prefer, you move to your project the different development environment or hosting platform, you can export your source code and manage and deployment manually. तो यदि आप कुछ कहीं और डिप्लॉय करना चाहते हैं अपने अपने खुद का अपने होस्टिंग है उस केस में आपको मैनुअली सारे कमांड यूज करने होंगे। सारे कमांड में आपको यदि डेटाबेस नहीं है, फायरबेस आपको यूज नहीं करना है तो आपका कोड बेस होगा। कोड बेस चलाने के लिए नोड के कमांड होंगे। नोड की कमांड मीन रन या डेवलपमेंट चलाना है तो डेवलपमेंट में, या परमानेंट प्रोडक्शन चलाना है तब नोड का कमांड आपको चलाना है। उससे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और अपने सर्वर पे आप रन कर सकते हैं। रिलेटेड टू फायरबेस CLI, यदि आपका फायरबेस CLI रिलेटेड कुछ है तो उस केस में जैसे आपको हो गया फायरबेस स्टोर डेटाबेस, उस केस में आपको डिफरेंट डेटाबेस यूज करना है तो डिफरेंट होते हैं, नहीं तो सेम डेटाबेस क्रेडेंशियल्स आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज करने होंगे मैनुअली। आप एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस की डिटेल्स स्टोर करने के लिए। आपको फायरबेस के कॉन्फ़िग वहाँ पे ऐड करने होंगे आपके सर्वर में, उस कॉन्फ़िगरेशन से आपको डेटा लाना होगा अपने कोड में, आपका कोड चल जाएगा। सो ये चैट ये यूआरएल वेब व्यू में ओपन होगा, जस्ट लेट मी चेक। आई थिंक समथिंग आस्क, कुछ आस्क नहीं कर रहा है, ओके। तो हमारे पास जो यूआरएल खुली है लोकल होस्ट 9002, इस यूआरएल पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। आप इसे मिनिमाइज करते हैं, पहले आपको यहाँ दिखाते हैं। तो भी कंटिन्यू हुआ है। नेविगेट गोल क्या है? नेविगेट टू HTTP लोकल 900 एंड वेरीफाई द सार्क कनेक्ट होम पेज रेंडर करेक्टली विदाउट कंसोल एरर। चेक फॉर अ कॉमन UI एलिमेंट लाइक टाइटल, सार्क कनेक्ट एक्सेट्रा। तो देखा अप्रॉक्सीमेटली यही प्रोजेक्ट था हमारा, इसमें कुछ खास नहीं है, लैंडिंग पेज है। गेटिंग डॉम स्टिल लोडिंग है, अभी भी लोडिंग में है, अदर चीज़ वर्किंग, ठीक है। यहाँ भी प्रोसेस में चल ही रहा है, तो विल वेट, अभी हम इंतजार करने वाले हैं जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सेटअप नहीं हो जाता। तो यदि एंटी ग्रेविटी या गूगल AI स्टूडियो को यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें 90% चीज़ें ऑटोमेटिक ही होंगी, और यदि हम मैनुअली करना चाहते हैं अपने कस्टम सर्वर पे तो ये सारे कमांड पे मैनुअल ज़रूरत पड़ेंगे चलाने के लिए। मैक्सिमम तो नोट के कमांड चाहिए, बट हो सकता है कि कभी हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा कमांड चलाने पड़े नोट के अलावा। सो हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है, आई थिंक डन हो गया, और हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को, कैसा चल रहा है ये। या पेज इज लोडेड परफेक्टली, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ तक हमारा हो गया, चेंजेस मैंने एक्सेप्ट कर लिए। यदि आपको यहाँ भी अपने चेंजेस आपको गिटहब पे रखने हैं तो आप कंटिन्यू गिटहब पे आप रख सकते हैं। जैसे हमारा एक कोड गिटहब से कनेक्ट था तो ऑलरेडी हमारे पास जो नए चेंजेस थे वो हमारे सामने आ गए, क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं इसको माइग्रेट करने में। तो ये चेंजेस भी अगर हम चाहते हैं गिटहब पे रखना तो हम कमिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना है, थैंक यू सो मच, we'll see the we will meet in see in next video.